मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इंडियन सिनेमा के ऊपर कभी इतना बात कर पाऊंगा, मगर अच्छा लगा कि नेटफ्लिक्स ने इसे डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मा लिया, वरना आजकल तो बहुत ही बकचोदी मची हुई है। और आगे जाने से पहले हेलो एवरीवन, मैं हूं पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। अब खैर फिर भी 2020 की कार्गो मूवी एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज साइंस फिक्शन फिल्म है। यह मूवी जितना ज्यादा फिक्शन है उतना ही रियल है। यह कहानी अपनी साइंस फिक्शन कहानी के साथ साथ ही अपनी इंडियन माइथोलॉजी का भी एसेंस रखती है। मूवी फार फ्यूचर में बेस्ड होने के बावजूद भी इसकी टेक्नोलॉजी 1980s की एरा की है, जिससे एक सिंप्लिसिटी का भाव उत्पन्न होता है। पिक्चर की बस ऊपर से कहानी की बात करें तो मूवी का एक कैरेक्टर है प्रहस्था, जो कि एक्चुअली में एक राक्षस है, मॉडर्न डे वाला। वो स्पेस में पोस्ट डेथ ट्रांजिशन सर्विसेज के लिए काम करता है, पुष्पक 634A स्पेसशिप में। मतलब कि जो लोग अर्थ पे मर जाते हैं, प्रहस्था उनकी नेक्स्ट लाइफ के लिए उन्हें ट्रांजिशन करता है। और वो ये काम कई सालों से करता आ रहा है, वो भी अकेले। मतलब अर्थ पे पूरी एक सदी बीत चुकी है और वो यही काम करता आ रहा है हर रोज, वो भी अकेले। ना कोई परिवार, ना कोई दोस्त, ना ही कोई चाहने वाला और ना ही कोई दुश्मन। वैसे अर्थ पे उसके इस काम की वजह से उसके चाहने वाले तो कई सारे हैं, मगर इसे अपनी जिंदगी ऐसे ही बिताना अच्छा लगता है। मगर कहानी में एक इंटरेस्टिंग सा मोड़ आता है जब उसे एक असिस्टेंट मिलती है जिसका नाम युविष्का शेखर है। वो अभी नई नई इस काम के लिए एलिजिबल हुई है। अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करके उसने एक्सट्रैक्शन बे में नौकरी करना शुरू किया है। सब कुछ उसके लिए नया है। उसकी जिंदगी जीने का तरीका अलग है, बाकी जिंदगी बिताने का तरीका अलग है। एक्सट्रैक्शन बे में आने से पहले उसने अपनी रियल दुनिया ढंग से जी ही नहीं है कि कैसे कैसे लोग समाज में रहते हैं। जिससे जब शिप में नए नए कार्गोज आते हैं मरने के बाद, तो उसे बहुत ही दुख होता है कि क्या ये सारी कहानियां ऐसे ही आधी अधूरी खत्म हो जाती हैं, कुछ मतलब भी बनता है इनका। और ठीक उसी का अपोजिट प्रहस्था है। वो रियल दुनिया का असली चेहरा जानता है। अब भले ही उसने अपनी रियल लाइफ जी ही ना हो, मगर वो दुनिया के बदसूरत चेहरे को बहुत ही अच्छे से जानता है। कहाँ पे रूल्स को इस्तेमाल करना है और कहाँ पे नियमों को ढील देनी है, वो सब जानता है। दोनों कैरेक्टर्स के लिए लाइफ और डेथ के अलग अलग मतलब है। तो जब मेरे लिए पिक्चर शुरू हो रही थी तो मुझे एक सेल्फ आइसोलेशन और लोनलीनेस वाली फीलिंग आ रही थी प्रहस्था के कैरेक्टर में। और तभी मेरे को ख्याल आया आई एम लेजेंड मूवी और पैसेंजर्स मूवी का। दोनों ही फिल्म के कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं एक हद तक सिमिलर जोड़ के देखे जा सकते हैं, क्योंकि दोनों फिल्म के लीड कैरेक्टर्स काफी समय से बहुत ही अकेले रह चुके थे और अब उनका अकेलापन उन्हें खाया जा रहा था। उन्हें कोई एक साथी चाहिए। और मेरे को भी ऐसा फील हुआ कि शायद कार्गो मूवी में ऐसा कुछ होगा, मगर नहीं। कैरेक्टर अपने अकेलेपन से भले ही खुश नहीं था, मगर वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। उसे भी उसका प्यार चाहिए, मगर वो अपने सर्कमस्टेंसेस को चेंज नहीं करना चाहता। दोनों पक्षों की भलाई के लिए ऐसा उसका सोचना है, क्योंकि युविष्का के आने से पहले वो कभी भी मंदाकिनी से बात नहीं किया, जो कि वो उसे दिल से चाहता था। अब जैसे कि पिक्चर एंड की तरफ बढ़ती जाती है तो मैं सोचने लगता हूँ कि इस कहानी का मतलब क्या बनता है। कहानी अपने मोटिव्स को लेकर कहना क्या चाहती है, क्योंकि यह कोई थ्रिलर एक्शन स्पेस मूवी तो है नहीं और ना ही कोई विजुअली स्टनिंग स्पेस मूवी है। जो है सब कहानी है। तो सोचा कि चलो पिक्चर का एंड होगा तो समझ में आ ही जाएगा कि कहानी कहना क्या चाहती है, मगर नहीं। पिक्चर अपनी कहानी का मतलब पिक्चर शुरू होते ही बता देती है, इस रामचंद्र नेगी एडवर्टीजमेंट में ही। लाइफ, फियर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, लोनलीनेस, अकेलापन और इन दी एंड डेथ। पूरी पिक्चर की कहानी पिक्चर के इस एडवर्टीजमेंट पे ही बेस्ड है। उसके बाद क्लाइमैक्स से ठीक पहले ही एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन सामने आता है, जहां युविष्का प्रहस्था से रामचंद्र नेगी शो के बारे में उसे समझाती है, आपका अकेलेपन का डिटेक्टिव। क्या आप एकदम अकेले हैं और दिन काटने का इंतजार करते हैं? कॉल करिए 1800 रामचरण नेगी को, आपके अकेलेपन का डिटेक्टिव। Okay, I'll think about it. मैं आपके घर पे रहूंगा, आपका खाना खाऊंगा, आपका पानी पीऊंगा, आपके बिस्तर पे सोऊंगा और आपके अकेलेपन का इलाज करूंगा। फिर प्रहस्था अपनी लाइफ के बारे में समझाता है। काफी खूबसूरत सा सीन है। इतना सिंपल और फील गुड वाला एहसास होता है कि कोई जवाब नहीं। मिस्टर प्रहस्था, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अकेले रोज क्या करते हैं? मैं पूरे दिन यहाँ वेट करता हूँ और पृथ्वी पे जो लोग मर जाते हैं वो यहाँ आते हैं। पहले लोगों को ठीक करता हूँ, उसके बाद उनकी यादें मिटाता हूँ और फिर फाइनली उनका ट्रांजिशन करता हूँ। कहाँ? यहाँ। वाह मिस्टर प्रहस्था, आपका जॉब तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ऊपर से पिक्चर का म्यूजिक भी अपनी कहानी को कहने में काफी हेल्प करता है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो पिक्चर का म्यूजिक के लिरिक्स भी अपनी कहानी के कैरेक्टर्स के साथ काफी सेंस बनाते हैं। प्रहस्था का कैरेक्टर इतने समय से अकेले रह चुका है कि उसे किसी की जरूरत तो फील नहीं होती, मगर फिर भी कोई चाहिए।
क्योंकि जब युविष्का प्रहस्ता से इस बात में पूछती है कि क्या इतने सालों से इससे पहले यहाँ कोई रहने नहीं आया, फिर प्रहस्ता उसे अपनी डिटेक्टिव वाली कहानी बताता है। उसे उसके रहने से इरिटेशन तो होती थी, मगर उसके जाने के बाद उसे थोड़ा दुख भी हुआ। प्रहस्ता रोज इतने सारे लोगों से मिलता है, बात करता है, उन्हें ठीक करता है, उन पे चिल्लाता है, गुस्सा होता है, मगर फिर भी वो अकेला है। वो अपनी जिंदगी मुर्दों की तरह जी रहा है। और उसने अपनी लाइफ के दौरान इतने सारे मुर्दों को ट्रांजिशन किया है और उनकी कहानियां सुनी हैं, तो उसकी लाइफ और डेथ की एक अलग ही फिलॉसफी बन चुकी है। लोग ऐसा कहते हैं कि वो यहां तब आते हैं जब उनका सब कुछ खत्म हो जाता है, पर सच क्या है जानती हो? कभी भी कुछ भी हमेशा के लिए नहीं खत्म होता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है, हमेशा। और इन दी एंड जब वो एक्सट्रैक्शन बे छोड़ के जा रहा होता है, तो वो अपने साथ एक सामान भी नहीं लेके जाता, क्योंकि वो अपनी इस लोनलीनेस वाली लाइफ को पीछे छोड़ के एक नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। तो इन दी एंड ये कहानी फिक्शन होते हुए भी एक्सट्रीमली रियल है अपने मोटिव्स को लेकर, इंसानों को लेकर कि हम सब कितना अकेले हैं, लोगों के साथ होने के बावजूद भी अकेले हैं। कुछ लोग ये बात जानते हैं तो कुछ लोग इस बात को जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो गुरु मैं भी चलता हूँ, काफी दिनों से अकेले काम कर रहा हूँ। इस पिक्चर ने मेरे को फील कराया कि मैं कितना अकेले हूँ। तो अगर आपके कुछ थॉट्स हैं इस फिलोसॉफिकल स्पेस मूवी के बारे में तो कमेंट्स में उसके बारे में मुझे जरूर बताएं। और अगर आपके भी कुछ लाइफ और डेथ के मीनिंग्स हैं तो वो भी कमेंट्स में बताना। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देखकर कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।